कि वो तो क्या, पूरा का पूरा इलाका कांप उठे। लक्ष्मीदास जी, अपने माथे का पसीना पोंछ डालो और मेरी बताई बातों को अपनी खोपड़ी में डालो, समझे? चलता हूं अब। क्या बात है बापू, कौन था वो आदमी? उसे यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। तुझे क्या लेना देना इन सब बातों से? मुझसे मिलने कोई अजनबी नहीं आ सकता क्या? आ सकता है बापू, क्यों नहीं आ सकता? मगर उससे मिलने के बाद आप पसीने में तरबतर क्यों हो गए? सच बताओ बापू, बात क्या है? कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है इसमें। आपकी लड़खड़ाती जबान ये बता रही है मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बापू, अगर आपने सच नहीं कहा ना, आपको अपनी इकलौती बेटी की कसम है। कोई बात किसने कहा तू मेरा इकलौता बेटा है? 2 बेटे हैं मेरे, छोटा तू है और बड़ा प्रताप है। धनिया सच बता, क्या बात है? तेरे एक नहीं 2 बेटे जिंदा है, बता बात क्या है? नहीं, वो तो है ना, वो तो है ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। क्या होता है, वो 2 चीज है जो इंसान को अंधा बना देती है, जमीन और जायदाद। इसने योगराज की बेटी से प्यार किया और हम दोनों बापों ने मिलकर उसका धंधा कर डाला। धंधा। अच्छी लड़की है, लड़की अच्छी है। और योगराज, वो तो साला बहुत बड़ा खिलाड़ी आदमी है और मैं सीधा साधा व्यापारी। उसके खेल में मैं फंस गया हूं। अब इस खेल में या तो मेरी बस्ती जाएगी या मेरी जिंदगी जाएगी। नहीं बापू, हमारे हो तो आपको कुछ नहीं होगा। कौन है वो लोग, नाम बता। अरे बेटा, उन लोगों की ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है। सारा शहर उनके सामने सर झुका के चलता है, वो अपनी हैसियत नहीं है। अरे हैसियत की बात छोड़, तू पहले मुझे उनका नाम पता बता दे। बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। तू जाके चाय बोल, पहले जाके चाय बोल जा। प्रताप, मुझे लगता है असली बात बापू गोल कर गए। मैं ये बात कभी नहीं मान सकती अतुल। मैं अपने डैडी को अच्छी तरह जानती हूँ। वो मेरी खुशियों के लिए ऐसा कभी नहीं कर सकते। और फिर धन दौलत की हमें क्या कमी है? ममता, अगर तुम अपने डैडी को अच्छी तरह जानती हो तो मैं भी अपने बापू को अच्छी तरह जानता हूँ। वो आदमी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा। मुझे तो डर है कहीं अपने प्यार को। हमारे प्यार को कुछ नहीं हो सकता अतुल, कुछ नहीं। और एक बात मेरी भी सुन लो, अगर मेरे डैडी ने हमारे प्यार का सौदा किया है तो मैं अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। और सब कुछ आपने मुझे क्यों याद किया? लक्ष्मीदास, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो उसे छीन लेते हैं, मगर हम उनमें से नहीं हैं। हमें जो चीज पसंद आ जाती है हम खरीद लेते हैं। तुम्हारा लक्ष्मी नगर हमको बहुत पसंद है। वहां युवराज के साथ हम बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। ये सूटकेस के अंदर 3 करोड़ रुपए कैश है और तुम्हारे सामने ये एग्रीमेंट के साथ 2 करोड़ का चेक है। दाम बिल्कुल बराबर है म्यूनिसिपैलिटी के वैल्यूएशन के हिसाब से। अब इस एग्रीमेंट पे साइन करो, खोके
नीचे उठाओ और ऐश करो। मगर ये मुझे तुम कुछ लाश को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। यह पुलिस केस है। यादव, फोटोग्राफ्स लो। लगता है इन्होंने आत्महत्या की है। दिखाई नहीं देता? इन्हें मारकर लटका दिया गया है। इसका फैसला ना आप कर सकती है ना हम। हवलदार, डेड बॉडी को नीचे उतारो। देखिए इंस्पेक्टर, देखिए, है क्या इनके गले पर कोई निशान? अरे आदमी जब आत्महत्या करता है तो उसके गले पर निशान होते हैं, उसकी जबान बाहर निकल आती है। साफ साफ नजर आ रहा है कि इन्हें मारकर लटका दिया गया है। मेघा जी प्लीज, आप हमें हमारी कार्रवाई पूरी करने दीजिए। हाँ करो, कार्रवाई करो। अरे इस्माइल भाई साहब को एक साहब के लिए चाय बोलो, कुर्सी लाओ, लिखो जो जी में आए वो लिखो, और बाद में डाल देना पुलिस थाने के किसी गोडाउन में सड़ने के लिए जहां लाखों के सड़ रहे। लिखो लिखो। इस तरह गर्म होने से कोई फायदा नहीं। जो हो चुका सो हो चुका। लक्ष्मीदास जी की मौत का मुझे भी अफसोस है। अरे बाबा ज्यादा अफसोस मत करो, मेरा धनिया उठ जाएगा कहीं। मिस्टर प्रताप, प्लीज शट योर माउथ एंड कीप क्वाइट। व्हाट डू यू मीन कीप क्वाइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? हाँ, ये खाकी वर्दी पहन ली, ऊपर टोपी पहन ली, हो गए कानून के रखवाले। अरे कानून यहां से जानो, यहां से जताओ, पहले अपने खून में बहती हुई बेईमानी को मिटाओ। निकले कार्रवाई करने। साला कोर्ट इनकी, कानून इनका, सबके सब साले मिले हुए। ना खुद गुनाहगार है, वो क्या लिखेगा रिपोर्ट? इन्हें पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हवलदार। ए हवलदार, ए संभाल के। ए देख, यहाँ छोटा मगज होता है, उसको धक्का लगेगा ना तो आदमी मत। मुखाग्नि के लिए आइए। बड़ा बेटा होने के नाते मुझे एक वचन दे, मैं जिधर भी मरूं ना, मेरी चिता को तू ही आग लगा। प्रताप, बापू की इच्छा पूरी करते।
मैं हूं ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे बाप का खूनी हूं मैं? हाँ, तुम्हारी वजह से मेरे बापू की जान गई। बापू ने मुझे जो कुछ भी बताया था वो कानून के सामने तुम्हें गुनहगार साबित करने के लिए भले काफी ना हो, लेकिन मेरी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज से वो सारे रिश्ते खत्म हो गए जो पैसे की लालच में तुमने हमसे जोड़े थे। ठहरो अतुल। सुन लिया ना बेटी? देख ली ना झोपड़पट्टी में रहने वालों की असलियत? देख ली डैडी, झोपड़पट्टी और महलों में रहने वालों की असलियत भी। क्या क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है। जिस तरह अतुल की आंखें उसके पिताजी की बातों ने खोल दी, उसी तरह मेरी भी आंखें आपके और चतुर सिंह के बीच हुए जमीन के एग्रीमेंट ने खोल दी। ऐसे अरबपति और बेईमान बाप से तो ऐसा गरीब पति का झोपड़ा बेहतर है। कम से कम उसकी दीवारें खून से तो रंगी हुई नहीं है। चलो अतुल, ये दुनिया का सबसे बड़ा बदकिस्मत बाप है जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए तो है, पर बेटी के कन्यादान कर्ज से वो कभी मुक्त नहीं होगा, कभी नहीं। बेटी 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 मेरी बात तो सुनो। अरे कहां उस रात के ढेर में अपनी जिंदगी को ढूंढने जा रही हो तुम? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उतारो भाई उतारो, आराम से। प्रताप, क्या है? ये वही आदमी जो उस दिन बापू से मिलने आया था। हाँ, मैं वही आदमी हूं जिसने तेरे बाप को शमशान घाट तक पहुंचाया। अब तुम दोनों की बारी है, क्योंकि चतुर सिंह ने एक कसम खाई है कि तुम दोनों की चिता की राख से वो तिलक लगाकर ही भोजन करेंगे। ये रही तुम्हारी चिता। फिर देर किस बात की है? चलो बड़े बेटे से ही शुरुआत करो। अरे घबराते क्यों हो देशमुख? अब तक तो जलकर राख बन चुका होगा। अरे तुम लोगों को अपने दोस्तों पर भरोसा ही नहीं है। बस बस अब ये भाषण बंद करो, हमारे कान के पर्दे फट रहे हैं। बस बंद कर। रामदीन, कौन बोल रहा है? चिल्ला मत,
और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए, मैंने तेरे भड़वों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। ठंडा कर, अपना भेजा ठंडा कर। चतुर सिंह के आदमियों की चिता जलाना तुम जैसे पागलों की बस की बात नहीं है। ठंडा कर। यकीन नहीं आता तो उस राख को मसल कर देख, तेरे पालतू कुत्ते की निशानियां उसमें मौजूद है। अबे हराम के, तूने जलती हुई आग में हाथ डाला है। हम तुम्हें ऐसे जलाएंगे